नमस्ते। आज हम सब मिलकर सतह के थोड़ा नीचे झांकने वाले हैं, उन छिपे हुए धागों को खोजने के लिए जो हमारी इस उलझी हुई दुनिया को असल में एक साथ जोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी, दूसरी तरफ एक देश की खतरनाक मिसाइलें, फिर एक पवित्र शहर का सदियों पुराना रहस्य और हमारे अपने दिमाग की उलझनें। ये सब तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब एक ही बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं? चलिए, आज साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम इन 4 अलग-अलग कहानियों में एक-एक करके उतरेंगे और हर मोड़ पर सुराग ढूंढेंगे और आखिर में हम उस एक छिपे हुए धागे को पकड़ेंगे जो इन सबको एक साथ पिरोता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है मिडिल ईस्ट के तनाव में। देखिए, जो हम न्यूज़ में देखते हैं ना, वो अक्सर पूरी कहानी होती नहीं है। आज जो हम अमेरिका और ईरान के बीच ये दुश्मनी देखते हैं, ये कोई कल की बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1950 के दशक में जब ईरान ने हिम्मत दिखाई अपने सबसे कीमती खजाने यानी तेल पर खुद का हक जताने की, बस यही वो कदम था जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को नाराज कर दिया और एक ऐसे संघर्ष की नींव रखी जो आज तक चल रहा है। अब कहानी में एंट्री होती है एक छिपे हुए खिलाड़ी की, पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसे ऐसे समझिए कि एक नियम बना दिया गया कि दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना हो तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ेंगे। बस इस एक समझौते ने डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना दिया। ये इकोनॉमी पर कंट्रोल का एक ऐसा अदृश्य हथियार है जो ऊपर से किसी को दिखाई नहीं देता। और बस यहीं पर आया वो टर्निंग पॉइंट। 1979 में ईरान ने सीधे सीधे इस सिस्टम को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, हम अपना तेल अपनी शर्तों पर बेचेंगे, डॉलर में नहीं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम पर एक सीधा हमला था जिसने डॉलर को बादशाह बनाया हुआ था। और ये शब्द, ये इस पहेली के पहले टुकड़े को बिल्कुल सही जगह पर फिट कर देते हैं। दुनिया को सतह पर कहानी सुनाई जाती है न्यूक्लियर वेपन्स की, लेकिन पर्दे के पीछे, जैसा कि एक पूर्व CIA डायरेक्टर ने खुद माना, असली लड़ाई हमेशा से ही फारस की खाड़ी पर कंट्रोल की रही है, आर्थिक कंट्रोल की। छिपी हुई सच्चाई हमेशा सतह की कहानी से ज्यादा ताकतवर होती है। तो जैसे जियोपॉलिटिक्स में एक छिपी हुई आर्थिक सच्चाई थी, ठीक वैसे ही अब हम चलते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी की दुनिया में। यहाँ भी जो सतह पर दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होता। जब हम भारत के DRDO की बनाई इन स्वदेशी मिसाइलों की लिस्ट देखते हैं, दिव्यास्त्र, ब्रह्मोस, तो पहली नज़र में एक बहुत आक्रामक मिलिट्री पार की तस्वीर बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये हथियार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनकी ताकत का असली मकसद क्या है। और यही हमें पहला सुराग मिलता है जो सारी कहानी को पलट देता है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मतलब भारत ने दुनिया से वादा किया है कि वो कभी भी एटम बम से हमला शुरू नहीं करेगा। इतने खतरनाक हथियार और साथ में ऐसा वादा, ये बात हमें उनकी असली छिपी हुई नीयत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो ये रही वो छिपी हुई सच्चाई। इन मिसाइलों का असली मकसद जंग छेड़ना है ही नहीं, बल्कि जंग को होने से रोकना है। इसे कहते हैं डिटोरेंस का सिद्धांत। मतलब जवाबी हमले की इतनी तगड़ी तैयारी रखना कि कोई भी पहला वार करने की हिम्मत ही न करे। तो जो सतह पर एक खतरनाक किला दिखता है, असल में वो शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो हमने देखा कि कैसे फिजिकल हथियारों के पीछे एक छिपा हुआ सिद्धांत काम करता है। अब हम फिजिकल दुनिया से और भी गहरे उतरते हैं आध्यात्मिकता के दायरे में। चलिए दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी चलते हैं, जहां सतह के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया मौजूद है। 33 फीट, बस एक नंबर। ये क्या हो सकता है? एक रहस्य जैसा लगता है। और ये रहा जवाब। सद्गुरु के मुताबिक जिसे हम काशी के रूप में देखते हैं, वो मंदिर, वो घाट, वो गलियां, वो तो सिर्फ एक बाहरी ढांचा है। जो असली शहर है, जो असली ऊर्जा है, वो तो 33 फीट ऊपर मौजूद है। ये एक कमाल का आइडिया है। मतलब एक छिपी हुई एनर्जी की दुनिया है जो ईंट और पत्थर की दुनिया से कहीं ज्यादा असली और परमानेंट है। सोचिए, हमलावर आए और चले गए। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन वो उस अदृश्य असली काशी को कभी छू नहीं पाए, क्योंकि वो एक अलग ही डायमेंशन में मौजूद है। एक बार फिर सतह के नीचे एक ज्यादा गहरा सच।
अब अपनी आखिरी खोज के लिए हम बाहर की दुनिया से हटकर सबसे अंदरूनी दुनिया में चलते हैं, हमारे अपने मन के अंदर। हम सब कभी न कभी ओवरथिंकिंग या चिंता के जाल में फंसे हैं, पर क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इसके पीछे भी कोई छिपा हुआ सिस्टम काम कर रहा है? देखिए, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक बेचैनी वाली फीलिंग नहीं है। ये असल में एक मशीन की तरह है, हमारे दिमाग के अंदर चलने वाला एक छिपा हुआ लूप जो खुद को ही चलाता रहता है। ये शुरू होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है के सवाल से, फिर भविष्य के डर में बदलता है और आखिर में उन चिपचिपे विचारों पर आकर अटक जाता है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। इस अदृश्य मशीन को समझना ही इसे बंद करने का पहला कदम है। तो हमने जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी की यात्रा कर ली है। अब वक्त आ गया है उस छिपे हुए सूत्र को सामने लाने का जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है। तो अब सारे टुकड़े एक साथ जुड़ गए हैं। देखिए, हर कहानी में एक ही पैटर्न था। सतह पर हमें ईरान का परमाणु विवाद दिखा, पर असली लड़ाई थी डॉलर के कंट्रोल की। हमें भारत का मिसाइल भंडार दिखा, पर उसका असली मकसद था शांति की रक्षा करना। हमने काशी के मंदिर देखे, लेकिन असली शहर एक एनर्जी का स्ट्रक्चर है। हमने अपनी चिंता को एक भावना समझा, पर असल में वो दिमाग का एक तयशुदा लूप है। यही है वो छिपा हुआ धागा, चाहे वो दुनिया की पॉलिटिक्स हो या हमारा अपना मन। असली कहानी, असली ताकत हमेशा सतह के नीचे काम करती है। तो अब सवाल ये है, एक बार जब आप इस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, सतह के पार छिपे हुए सिस्टम्स को, असली वजहों को, तो ये पैटर्न हर जगह दिखने लगता है। तो अब आप अपने आसपास और कौन सी छिपी हुई सच्चाइयों को देख पाएंगे? हमारे साथ सोचने के लिए शुक्रिया।